नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम इतिहास की गहराइयों में उतरें और जानें उस शख्स के बारे में जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपने शूरवीर योद्धाओं के साथ एक अद्वितीय सफर चुना। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। वे एक संघर्ष के प्रेरणा स्रोत, एक साहसी नेता और एक राष्ट्र प्रेम के प्रतीक हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो आइए हम जानें उनके जीवन सफर के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें ऐसे वीडियो बनाने की ऊर्जा आपसे मिलती रहे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था, जो कि उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी में था। वह जानकीनाथ बोस और प्रभावती बोस के 9 बच्चों में से एक थे। उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने प्राथमिक शिक्षा स्टीवर्ट स्कूल कटक से प्राप्त की, जो कि पहले प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल के नाम से जाना जाता था। बोस एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में अपनी स्नातक की डिग्री हासिल की। उनकी तीव्र इच्छा थी कि वे सेना में जाएं और उन्होंने बंगाल रेजिमेंट में जाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे आंखों की दृष्टि कमजोर होने की वजह से चश्मा पहनते थे, जिस वजह से चयनित नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और पहली बारी में ही इसे 4th रैंक के साथ पास कर लिया और 1919 में कैडेट बने। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन को झकझोर दिया और उन्होंने इस सेवा से इस्तीफा देकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अपने को जोड़ लिया। उन्होंने गांधी जी से मित्रता की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। लेकिन उनकी अपनी विचारधारा थी और वह चाहते थे कि भारत को आजादी का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त होने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह एक राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी थी जिसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की पैरवी की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए नाजी जर्मनी एवं इंपीरियल जापान से सहायता मांगी और उनके साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करी। उन्होंने अफगानिस्तान और सोवियत संघ के रास्ते से जर्मनी की ओर यात्रा की थी। बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आपातकालीन आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और भारतीय राष्ट्रीय सेना की भी स्थापना की, जिसमें भारतीय युद्धबंदी और दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे नागरिकों को शामिल किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सत्र में, जो कि गुजरात के सूरत जिले में स्थित है, मशहूर नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" को कहा था। यह नारा उनके भारतीय जनता को आजादी की लड़ाई में एकजुट होने के लिए प्रेरित करने वाले भाषण का हिस्सा था। नेताजी ने सन 1937 में एमिली शेंकल से, जो कि ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, उनसे ऑस्ट्रिया में भारतीय रीति रिवाज से विवाह किया था एवं उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम अनीता बोस है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि सन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया था। उस समय उनके समर्थकों ने उन्हें नेताजी के रूप में सम्मानित किया था। 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हुई। उनके निधन की सच्चाई का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है और कई सवाल उनकी मृत्यु के पीछे बचे हैं। वे अब भी लोगों के दिलों में एक महान भारतीय नेता के रूप में याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के आराम को पूर्णतः त्याग कर जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके करिश्माई नेतृत्व, राष्ट्रवादी जोश और स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को हर भारतीय पीढ़ियां आज भी याद कर प्रेरित होती है। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। आपका सिंगल लाइक और सब्सक्राइब भी हमें ऐसे ही महानायकों की बायोग्राफी का वीडियो बनाने की बहुत ऊर्जा देता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है कि आपको कंटेंट अच्छा लगा है। जय हिंद।